नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। और इसका पार्ट 1 जो है वो हमने पिछले वीडियो में हमने उसको कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद में इस वीडियो को देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएँ। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 2 जो है वो शुरू करते हैं। सिंस नो वन वुड लाइक अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किट्टी इफ़ आई वर टू प्लंग राइट इन। तो यहाँ पर जो है एन फ्रैंक बता रही है कि यदि वो अपनी डायरी को बिना कुछ बताए हुए सीधा ही, प्लंग इन का मतलब होता है डायरेक्टली या अब्रप्ट बिगनिंग जो है होती है कि यदि वो अपनी डायरी को सीधा ही लिखना शुरू कर देंगी तो उनकी कहानी जो है आपको समझ में नहीं आएगी। आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, कि ये मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं अपने जीवन का एक स्केच, एक चित्र जो है आपको उपलब्ध करवा दूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि ये करने में मुझे जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पसंद नहीं है ऐसा करना। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, अभी तक जो मैंने अपने पिता को देखा है, मेरे पिता सबसे प्यारे पिता हैं। डिडेंट मैरी माई मदर अनटिल ही वाज 36, और उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 साल के नहीं हो गए। सी वाज 25, और शादी के समय मेरी माँ की उम्र 25 ईयर थी, यानी 25 साल थी। माई सिस्टर मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, कि मेरी बड़ी बहन मार्गोट जो है उनका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक शहर है वहाँ पर हुआ था और 1926 के अंदर हुआ था। आई वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म जो है वो 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वाज 4, और मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर एमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933, और मेरे पिता, एमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं उनको एमिग्रेट बोलते हैं। तो उनके पिता जो हैं वो होलैंड चले गए थे 1933 के अंदर। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू होलैंड इन सितंबर, मेरी माँ जिनका नाम एडिथ होलैंडर फ्रैंक है वो सितंबर में होलैंड चली गई थी। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एकन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, जबकि मैं और मेरी बड़ी बहन मार्गोट जो है उसको दादी के साथ रहने के लिए एकन जो है वो भेज दिया गया था। मार्गोट वेंट टू होलैंड इन दिसंबर, और मेरी बड़ी बहन मार्गोट जो है वो दिसंबर के अंदर होलैंड चली गई थी। एंड आई फॉलोड, और मैंने उसका पीछा किया इन फरवरी के अंदर। व्हेन आई वाज प्लग्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गेट, मानो कि प्लग डाउन का मतलब होता है पटक देना एक प्रकार से, कि मुझे जो है वो मार्गेट के बर्थडे गिफ्ट के रूप में उनकी टेबल के ऊपर मानो कि पटक दिया हो। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, और मैंने वहाँ पर जो है मोंटेसरी नर्सरी स्कूल के अंदर अपनी स्टडी जो है वो शुरू की, स्कूलिंग जो है वो शुरू की। आई स्टेड देयर अनटिल आई वाज 6, और मैं वहाँ तब तक रही जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम, उस समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फोरम, और मैंने पहली फोरम जो है पहली क्लास के अंदर जो है वो शुरू की। इन द सिक्स्थ फोरम के अंदर माई टीचर वाज मिस्टर्स कूपर्स, और मेरी जो टीचर जो थी उसका नाम मिसेज कूपर्स था। द हेड मिस्ट्रेस, जो स्कूल की हेड मास्टर थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत के अंदर, वी वर बोथ इन टीयर्स, हमारी दोनों की आंखों में ही आंसू थे। एज वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जैसा कि हम दोनों ने जो है वो हृदय तोड़ने वाला फेयरवेल, यानी हमने जब अलविदा कहा तो हमारी दोनों की आंखों में ही आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और 1941 के समर में, गर्मियों के अंदर जो है दादी माँ बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन, हैड टू का मतलब कंपल्सन, ज़रूरी था, उनका ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, और इसलिए मेरा जो जन्मदिन जो था वो बहुत ही कम सेलिब्रेशन के साथ में गुजर गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और उनकी दादी माँ जो है वो जनवरी 1942 के अंदर जो है वो चल बसी।
नो वन नोज़, कोई नहीं जानता था, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ, एंड स्टिल लव हर, और मैं अभी भी जो है अपनी दादी माँ से प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंडीड टू मेकअप फॉर, मेकअप फॉर का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, द अदर्स, और 1942 का जो बर्थडे सेलिब्रेशन जो था ये इंडेड किया गया था, एक इरादा किया गया था कि पिछले जो बर्थडे हुआ था उसका ये क्षतिपूर्ति कर देगा। एंड ग्रैंड माज कैंडल वाज लिट, और दादी माँ की कैंडल जो है उसको भी लिट किया गया था, प्रज्वलित किया गया था, अलोंग विद द रेस्ट, दूसरी जो मोमबत्तियाँ जो थी उनके साथ ही दादी माँ के लिए भी एक मोमबत्ती जलाई गई थी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, और हम में से चार जो हैं वो अभी भी अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून्स, और यही चीज़ जो है मुझे प्रेजेंट डेट के अंदर लेकर के आती है, और वो प्रेजेंट डेट कौन सी है, 20 जून यानी 20 जून 1942। एंड द सैलोमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और ये मेरा दृढ़ संकल्प था, गंभीर, सोलेमन का मतलब अकेला या गंभीर, डेडिकेशन संकल्प होता है, ऑफ माई डायरी, और ये मेरा एक गंभीर संकल्प था डायरी लिखने का। डियर किटी, अभी वो यहाँ से जो है अपनी डायरी की शुरुआत कर रही है, और वो अपनी डायरी को जो है वो किट्टी के नाम से संबोधित कर रही है कि डियरेस्ट किटी, की प्यारी किटी, और इंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है विचलित होना या नर्वस होना, डर से कांपना, कि पूरी की पूरी क्लास जो थी वो डर से कांप रही थी, भयभीत थी। द रीज़न, कारण क्या था, ऑफ कोर्स वास्तव में, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, की आने वाली मीटिंग जो है, इन विच, जिसके अंदर, द टीचर्स डिसाइड, जिसके अंदर टीचर जो है वो डिसाइड करेंगे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन जो है वो अगली कक्षा के अंदर जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन जो है वो इसी क्लास के अंदर रहेगा। यह डिसाइड जो है वो उस मीटिंग के अंदर होना था, और इसलिए सारे के सारे बच्चे जो हैं वो थोड़े से नर्वस थे, डरे हुए थे। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बैट्स, और आधी क्लास जो है वो बैट्स कर रही थी, बैट का मतलब होता है शर्त लगाना, आधी क्लास जो है वो शर्त लगा रही थी। जी एन एंड आई लाफ, ये जो है उस किसी का नाम है, एंड आई लाफ, कि जी एन और मैं जो है वो हंस रहे थे, अवर सेलवेज, अपने आप, सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, और हमारे पीछे जो है वो मूर्ख दो लड़के जो हैं वो भी हंस रहे थे। सी एन एंड जेक्स, जिनका नाम सी एन और जेक्स नाम था, हु हैव स्टॉक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड्स, जिन्होंने क्या किया था, स्टैक का मतलब था दाव पर लगा देना, देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग, कि उनकी पूरी की पूरी जो छुट्टियों की सेविंग जो थी, जो बचत जो थी, उन्होंने बेड के अंदर लगा दी, वो शर्त के अंदर जो है वो लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक, इट इज़, यही हो रहा था कि यू आर गोइंग टू पास, यानी सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। क्या बातें हो रही थी क्लासरूम के अंदर, यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने जा रहे हो, नो नहीं, आई एम नोट, मैं तो पास नहीं होने जा रहा हूँ, यस हाँ, यू आर, तुम पास हो रहे हो, नो आई एम नोट, मैं पास नहीं हो रहा हूँ। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, कि मेरी जो ग्लैंस जो थी, मेरी जो झलक जो थी, यानी गुस्से वाली मेरी जो झलक जो थी, वो भी उन बच्चों को काम डाउन नहीं कर पा रही थी, उनको शांत नहीं कर पा रही थी। मैंने उनकी तरफ जो है गुस्से भरी दृष्टि से देखा, लेकिन फिर भी वो बच्चे जो है वो शांत नहीं हुए। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछोगे, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि वहाँ पर जो है बहुत सारी डमीज़ थी। डमीज़ जो है वो आप इनको कह सकते हैं, जैसे दुकानों के अंदर आपने देखा होगा, कपड़े की दुकानों के अंदर जो है वो नकली मैन और वुमेन के जो डमीज़ पड़े रहते हैं उनको डमी बोलते हैं, कि वो रखे हुए थे। अबाउट ए क्वार्टर, लगभग एक चौथाई, ऑफ द क्लास, क्लास का, शुड बी केप्ट बैक, जिनको बैक रखा जाना चाहिए था। बट द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन टीचर्स जो होते हैं वो पृथ्वी के सबसे अनप्रिडिक्टेबल प्राणी होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं अपनी गर्ल फ्रेंड्स और मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट, हम इसको कर लेंगे, यानी हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ, कि केवल एकमात्र सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी, निश्चित नहीं थी,
वह सब्जेक्ट था मैथ। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, कि इसके अलावा और हम कर ही क्या सकते थे, हम केवल इंतज़ार कर सकते थे। अनटिल देन, और तभी तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नोट टू लूज हार्ट, और हम एक दूसरे को टेल कर रहे थे, बता रहे थे कि हमें जो है वो अपने हृदय को नहीं खोना चाहिए, मतलब हमें हिम्मत रखनी चाहिए। आई गोट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मेरा सभी टीचर्स के साथ में अच्छा संबंध था। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन, वहाँ पर 9 अध्यापक थे, उनमें से 7 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेज मैथ्स, कि मिस्टर किसिंग जो पुराने फैशन के व्यक्ति थे वो हमें मैथ पढ़ाते थे। वाज ऑफ अनोयड विथ मी, वो मेरे साथ थोड़े चिड़चिड़े रहते थे। फॉर एज एज बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत अधिक जो है वो बातचीत करती थी। ए आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी चेतावनियों के बाद, ही असाइन मी एन एक्स्ट्रा होमवर्क, और उन्होंने मुझे जो है वो गृह कार्य के रूप में एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, कि ऐसे लिखना एक सब्जेक्ट था चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है टॉकेटिव या बातूनी जो है, इस सब्जेक्ट के ऊपर उनको एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में एक ऐसे लिखना दिया था। चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, कि तुम उसके बारे में, चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिखोगे। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं उसके बारे में बाद में थोड़ी मुझे चिंता हुई थी। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जोट डाउन द टाइटल ऑन माई नोटबुक, मैंने अपनी नोटबुक के ऊपर उसका टाइटल जो था उसको जोट डाउन कर दिया। जोट डाउन का मतलब होता है लिखना। टकेड इट इन माई बैग, और मैंने अपनी बैग के अंदर इसको रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैंने चुप रहने का प्रयास किया। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, कि बाकी का मेरा जो कार्य जो था, होमवर्क जो था, उसको फिनिश करने के बाद, द नोट अबाउट द ऐसे कोट माई साइट, कि अचानक मुझे जो है, कोट माई साइट का मतलब अचानक से याद आना या दिखाई देना, कि वो नोट जो है, मैंने जो टाइटल जो लिखा था वो मेरे दृष्टि में आया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और मैंने अपने उस सब्जेक्ट के बारे में जो है वो सोचना शुरू कर दिया। वाइल, जबकि चेविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जबकि मैं अपने फाउंटेन पेन की टिप को चुबा रही थी। फाउंटेन पेन जो है वो स्याही वाले पेन होते हैं, पहले चलते थे, आजकल बहुत ही कम काम में लेते हैं इनको। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। रैम्बल ऑन का मतलब होता है एमलेसली लिखना, यानी बिना किसी उद्देश्य के कुछ भी लिख देना जो है उसको बोलते हैं रैम्बल ऑन। कि एनी वन कुड रैम्बल ऑन, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से रैम्बल ऑन कर सकता है, कुछ भी लिख सकता है। लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, और शब्दों के बीच में ज़्यादा जगह छोड़ सकता है। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट, ये ट्रिक जो है ये मुझे सांत्वना देने वाले तर्कों के साथ जो है आई थी। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और इसने सिद्ध कर दिया जो बोलने की, बातचीत की जो आवश्यकता जो थी, इसको इस बात ने सिद्ध कर दिया। आई थॉट एंड थॉट, मैंने बार बार सोचा। एंड सडनली, और अचानक, आई हैड एन आइडिया, और मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी, और मिस्टर किसिंग ने जो मुझे असाइन दिया था उसके ऊपर मैंने 3 पेज लिख दिए। एंड वाज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट हो गई थी। आई आर्ग्यूड, मैंने उसमें तर्क दिया था, दैट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट्स ट्रेल, कि बातचीत जो है वो एक स्टूडेंट की ट्रेल होती है, स्टूडेंट की एक विशेषता होती है, यानी स्टूडेंट कैसे बिना बोले रह सकता है, और स्टूडेंट को तो प्रश्न पूछते रहना चाहिए, तो ये उसने तर्क दिया था। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि आई वुड डू माई बेस्ट, कि मैं अपना सबसे बेस्ट करूँगी, टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसके ऊपर कंट्रोल करने का मैं पूरा प्रयास भी करूँगी, ये उसने अपने ऐसे के अंदर लिखा था। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं इसको कभी भी जो है वो क्योर नहीं कर पाई, इस बात को ठीक नहीं कर पाई, यानी मैं चुप नहीं रह पाई। ऑफ द हैबिट, इस आदत को। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ़ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज़ नो मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिट ट्रेल्स, कि उनकी माँ जो है वो भी बहुत ज़्यादा बातें करती है, और ये जो समस्या है ये उनकी इनहेरिटेड ट्रेल्स है।
यानी उनकी जन्मजात जो है, इनहेरिट का मतलब होता है जो माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं, ट्रेल्स यानी विशेषता, तो ये तो उनकी इनहेरिटेड ट्रेल्स है, तो इनके ऊपर वो ज़्यादा कंट्रोल कैसे कर सकती है। मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, और मिस्टर कीसिंग जो थे उसने मेरे इन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, इन तर्कों के ऊपर जो है वो ज़ोर से हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रो द नेक्स्ट लेसन, लेकिन इसी प्रकार से जब मैं अगले लेसन में भी जब मैं बातचीत करती रही, ही हसाइन मी सेकंड ऐसे, तो उसने मुझे गृह कार्य के रूप में एक दूसरा ऐसे लिखना दे दिया। दिस टाइम इस बार इट वाज सपोज टू बी ऑन, ये सपोज किया गया था, ये कल्पना की गई थी, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको कभी भी सुधार नहीं किया जा सकता, और चैटर बॉक्स का मतलब बातूनी होता ही है कि ऐसा चैटर बॉक्स जिसमें कभी सुधार नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर उसको जो है वो एक ऐसे लिखना दे दिया। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसको लिया, एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और उसके बाद में मिस्टर किसिंग को 2 पीरियड तक कोई शिकायत जो है वो नहीं रही, यानी वो चुप बैठी रही। हाउ एवर, यद्यपि ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे लेसन के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, कि उसने क्लास में बातचीत करने के लिए पनिशमेंट के रूप में जो है उनको एक ऐसे और दे दिया, थर्ड ऐसे जो है उनको दे दिया, जिसका टाइटल था इन टाइटल क्वैक क्वैक क्वैक। ये टाइटल जो था उसका दे दिया सैड, और कहा मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और इसका नाम उसने क्या दिया, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स जो है इसका नाम दे दिया। द क्लास रोरेड, सारी क्लास जो है, रोड का मतलब वैसे धाड़ना होता है, यहाँ पर जो है ज़ोर से हंसना है। पूरी क्लास जो है जब उसका टाइटल सुना तो सारे हंसने लगे। आई हैड ए लाफ टू, और मुझे भी जो है वो हंसी आ गई। दो आई हैड नियरली एक्स होस्टेड माई इंजूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। एक्स होस्टेड का मतलब होता है जो है आत्मसात कर लेना। इंजूनिटी का मतलब सिंप्लिसिटी। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, कि जो मैंने साधारणतः जो चैटर बॉक्स के ऊपर सिंपल चीज़ें जो लिखी थी। इट वाज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, और ये समय था टू कम अप विद समथिंग एल्स, किसी दूसरी चीज़ के साथ, समथिंग ओरिजिनल, कि अब मुझे कुछ न कुछ ओरिजिनल लिखना पड़ेगा, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो ओरिजिनल हो। माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री के अंदर बहुत ही अच्छी थी, ऑफरेड टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, तो उसने मुझे सलाह दी, ऑफ़र किया कि वो मेरी सहायता करेगी राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखने में, फ्रॉम बिगनिंग शुरुआत से लेकर के एंड तक, इन वर्स, वर्स यानी कविता में, काव्य के अंदर जो है वो ऐसे लिखने में उसकी सहायता करेगी। आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं जो है वो खुशी से मैंने जंप लगाया। मिस्टर कीसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, कि ये हास्यास्पद सब्जेक्ट जो था उसके साथ मिस्टर कीसिंग मेरे साथ जोक कर रहे थे। बट आई हैड मेड श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मुझे श्योर करना था, निश्चित करना था कि ये जोक उनके खुद के ऊपर ही था। आई फिनिश माई पोइम, मैंने अपनी पोइम को समाप्त किया। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और ये बहुत ही खूबसूरत पोइम थी। इट वाज अबाउट ए मदर डक, और ये एक मदर डक, डक का मतलब बतख होता है, एक मदर डक की, एक मदर बतख की कहानी थी। एंड ए फादर स्वान, और एक पिता हंस की इसमें एक कहानी थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 जो है वो बेबी थे, छोटे बच्चे थे। हु वर बिटन टू डेथ, जिनको मृत्यु तक पीटा गया। बाय द फादर, पिता के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वे ज़्यादा शोर करते थे, क्वैक करते थे, क्वैकिंग करते थे। लकीली, भाग्य से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और भाग्य ये था कि मिस्टर किसिंग जो थे उसने इस जोक को सही तरीके से समझ लिया। ही रीड द पोइम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसने इस पोइम को क्लास के अंदर पढ़ा और अपने कमेंट जो है वो भी इसके ऊपर किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और इसको जो है दूसरी क्लासों के अंदर भी पढ़ा गया। सिंस देन, तब से लेकर के, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे अनुमति दे दी गई बातचीत करने की, और मुझे कभी भी जो है वो एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज,
और मिस्टर कीसिंग जो है वो आजकल जो है वो जोक्स करते हैं, आजकल जो है वो ज़्यादा अनोइंग नहीं रहते हैं। इसके साथ ही ये लेसन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।